Welcome to my YouTube channel मदनी तालीमात. Please subscribe and press the bell icon for more videos. शब कदर में ये 6 रकात नफिल ज़रूर अदा करें। इसकी नीयत कैसे करनी है, इसका वक्त कब शुरू होता है और इसमें सूरतें कौन सी पढ़नी है, इसका मुकम्मल तरीका क्या है, मैं अभी आपको बताने लगा हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है ये वीडियो पूरी देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो अपने दूसरे अहबाब के साथ भी जल्दी इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। शेयर करने से आपको भी अल्लाह ताला इसका अजर व सवाब अता फरमाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, शब कदर में ये 6 रकात नफिल ज़रूर अदा करें। जहाँ आपने दीगर नवाफिल अदा करने हैं, ज़िक्र व अज़कार में इस रात को गुजारना है और इस रात की बरक़ात हासिल करनी है, तो वहाँ मेरी आपसे गुजारिश है कि आप ये 6 रकात नफिल ज़रूर अदा करें। और ये नबी पाक अलैहिस्सलाम की अहादीस से साबित हैं और इसकी बहुत ज़्यादा फ़जीलत ख़ुद नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाई है, बयान फरमाई है। तो आपने जहाँ दीगर नवाफिल अदा करने हैं, दीगर ज़िक्र व अज़कार में आपने इस रात को गुजारना है, इस्तिग़फ़ार में गुजारना है, आपने तिलावत कुरान में, दुरूद शरीफ, वहाँ आपने गुजारना है इस रात को इबादत इलाही में, वहाँ आप ये 6 रकात नवाफिल ज़रूर अदा कीजिएगा। चूँकि शब कदर बड़ी फ़जीलत वाली रात है, बड़ी अजर व सवाब वाली और बड़ी बरकतों वाली रात है। ये वो रात है जिसकी फ़जीलत अल्लाह ताला ने कुरान करीम में बयान फरमाई है। फरमाया लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ शहर। ये रात जो है, ये जो लैलतुल क़द्र है, ये जो शब कदर है, ये 1000 महीनों से अफजल है। यानी इस रात में अगर कोई बंदा इबादत करता है तो इस एक रात की इबादत 1000 महीनों की इबादत से अफजल है। तो ज़रूर आप इस इबादत में ये 6 नवाफिल भी शामिल कीजिएगा। जहाँ आपने दीगर नवाफिल अदा करने हैं, ये 6 नवाफिल भी ज़रूर अदा कीजिएगा। 1000 महीने 83 साल बनते हैं। तो आप अंदाज़ा लगाएं कि कितनी बरकतों वाली ये रात है। तो इसको हरगिज़ भी गफलत में ना गुजारिएगा। आपने कोशिश करनी है, ये नवाफिल आपने ज़रूर अदा करने हैं। इसकी नीयत कैसे करनी है, इसका वक्त कब शुरू होता है और इसमें सूरतें कौन सी पढ़नी है, इसका मुकम्मल तरीका क्या है, मैं अभी आपको बताने लगा हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है ये वीडियो पूरी देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो अपने दूसरे अहबाब के साथ भी जल्दी इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, ताकि वो भी इस रात में ये नवाफिल अदा करें। आपको भी ये अगर वो अदा करेंगे, आपके शेयर करने से आपको भी अल्लाह ताला इसका अजर व सवाब अता फरमाएगा। ये नवाफिल हैं 6 अवाबीन के। इसका वक्त कब शुरू होता है, याद रखें, इसका वक्त जैसे ही आप मगरिब की नमाज अदा करेंगे ना, 3 फ़र्ज़ और फिर 2 सुन्नतें, तो इसके बाद आपने 6 रकात अवाबीन के नवाफिल अदा करने हैं। और इसकी फ़जीलत क्या है सुनिए। अल्लाह अकबर। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, आप फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल नबी मुकर्रम शफ़ी मुअज़्ज़म रहमत आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स मगरिब के बाद 6 रकात इस तरह पढ़े कि इनके दौरान कोई बुरी बात न करे, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से 12 साल की इबादत का सवाब अता फरमाएगा। और ये आम दिनों में ये फजीलत है। माह रमज़ान में तो वैसे ही वो नफिल का सवाब फ़र्ज़ के बराबर और फ़र्ज़ का सवाब जो है 70 गुना बढ़ा दिया जाता है। तो आप अंदाज़ा लगाएं कि रमज़ान में इसकी क्या फजीलत होगी, क्या इसका अजर सवाब होगा। तो कोई कम बख्त ही होगा जो इस रात में वो ये नवाफिल ना अदा करे। तो आपने क्या करना है, जब आप मगरिब की नमाज के 3 फ़र्ज़ पढ़ लें, फिर 2 सुन्नतें पढ़ लें, तो आपने जो है 6 रकात नवाफिल अदा करने। किस तरह अदा करने हैं, इसकी नीयत कैसे करनी है और इसमें सूरतें कौन सी पढ़नी है, ये मुकम्मल तरीका समाअत कीजिएगा। सबसे पहले आपने नीयत करनी है। नीयत याद रखें, दिल के पुख्ता इरादे को कहते हैं। ज़ुबान से अल्फाज का कहना कोई फ़र्ज़ वाजिब नहीं है, फिर भी अगर आप ज़ुबान से कहना चाहते हैं तो इस तरह कहें कि 2 रकात अवाबीन के नवाफिल अदा करता हूँ या करती हूँ, अगर ख़वातीन अदा कर रही हैं, ठीक है जी, करती हूँ वास्ते अल्लाह ताला के, मुँह तरफ मेरा क़िबला शरीफ, और उसके बाद तकबीर तहरीमा कहकर आपने नमाज शुरू करनी है। अल्लाह अकबर कहेंगे और हाथ बांध देंगे। सबसे पहले आपने सना पढ़नी है, ठीक है जी। सना पढ़ने के बाद तावुज़ और तस्मिया पढ़ेंगे, फिर सूरह फातिहा पढ़ेंगे, ठीक है जी। सूरह फातिहा पढ़ने के बाद साथ कोई भी सूरत मिला लें, यानी इसके लिए कोई मखसूस सूरतें नहीं है कि आप फलां सूरत पढ़ेंगे तो फिर ये नमाज अदा होगी, ऐसा नहीं है, ठीक है जी। आप कोई भी सूरत आप पढ़ लें, ठीक है जी। आपको सूरह इखलास याद है तो आप सूरह इखलास पढ़ लें, सूरह कौसर याद है तो सूरह कौसर पढ़ लें, या कुरान पाक का कोई और हिस्सा पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं, ठीक है जी। आपने जब सूरह फातिहा के बाद सूरत मिला ली, उसके बाद रुकू, ठीक है जी,
پھر 2 سجدے، پھر کھڑے ہوں گے اللہ اکبر کہہ کر، پھر بسم اللہ پڑھیں گے، سورہ فاتحہ پڑھیں گے، ساتھ پھر کوئی سورت ملائیں گے، ٹھیک ہے جی، سورت ملا لی، اس کے بعد پھر رکوع، پھر 2 سجدے، پھر اتحیات میں بیٹھیں گے تو تشہد پڑھیں گے، درود شریف پڑھیں گے اور دعائے معصورہ پڑھ کے دائیں بائیں سلام پھیر دیں گے، ٹھیک ہے جی۔ اور اس دوران جو آپ نے 2 کر کے 6 رکعتیں پڑھنی ہے، کوئی آپ نے ایسی کوئی بات نہیں کرنی دوران ان نوافل کے ادا کو جو کوئی بری بات ہو، کیونکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ 6 رکعت اس طرح اگر پڑھے کہ ان کے دوران کوئی بری بات نہ کرے تو اللہ رب العزت سے 12 سال کی عبادت کا ثواب عطا فرمائے گا۔ تو آپ نے کوشش کرنی ہے، جس طرح میں نے طریقہ بتایا اس طرح آپ نے 2 کر کے 6 رکعتیں ادا کرنی ہے، ٹھیک ہے جی۔ آپ یہ ضرور یہ نوافل ادا کیجیے گا، مجھے بھی دعا میں یاد رکھیے گا، اللہ رب العزت آپ کو اس بابرکت رات کی برکات نصیب فرمائے۔ جہاں آپ نے اپنے لیے دیگر دعائیں مانگنی ہے، اللہ کی بارگاہ میں دست سوال دراز کرنا ہے، وہاں آپ نے یہ خاص دعا جو اس شب کی خاص دعا ہے، یہ دعا آپ نے ضرور مانگنی ہے۔ یہ کوئی عام دعا نہیں ہے، یہ وہ دعا ہے جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے خصوصی طور پر اس رات میں مانگنے کا وہ ہمیں جو ہے وہ بتایا ہوا ہے کہ اس رات میں یہ دعا ضرور مانگیے گا۔ تو جہاں آپ نے دیگر نوافل ادا کرنے ہیں، ذکر و اذکار میں رات گزارنی ہے، توبہ و استغفار کرنا ہے، تو آپ نے ساتھ یہ دعا بھی ضرور کرنی ہے، کیونکہ دعا جو ہے وہ عبادت کا مغز ہے اور یہ مومن کا ہتھیار ہے۔ آپ نے اس رات میں یہ دعا جو ہے یہ ضرور مانگنی ہے۔ کیوں بھلا؟ حضرت عائشہ صدیقہ، مومنوں کی ماں، ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ، اگر میں شب قدر کو پا لوں، یعنی جو شب قدر ہے اللہ تعالیٰ نے یہ ماہ رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے مخفی رکھا ہے، چھپا کے رکھا ہے، یعنی 21ویں رات ہو گئی، 23ویں، 25ویں، 27ویں اور 29ویں، ان راتوں یہ طاق راتیں ہیں، ان میں جو ہے اس شب قدر کو تلاش کرنا ہے، ڈھونڈنا ہے۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، رسول اللہ، اگر میں اس رات کو پالوں شب قدر کو تو میں کون سی دعا مانگوں؟ اللہ اکبر۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ دعا ارشاد فرمائی، ابھی آپ کو اسکرین پر یہ دعا وہ نظر آئے گی، ہو سکے تو آپ اس کا اسکرین شاٹ لے کر اپنے پاس محفوظ کر لیں، اور آپ نے یہ دعا جو ہے ضرور اس بابرکت شب میں یہ دعا آپ نے ضرور مانگنی ہے۔ وہ دعا ہے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ تو یہ دعا ہے، یہ دعا آپ نے اس شب میں ضرور مانگنی ہے۔ امید ہے آپ بات سمجھ گئے ہوں گے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔